सोचिए, एक ही कमरे में दुनिया के 4 सबसे बड़े मोमेंटम ट्रेडर्स बैठे हों। मार्क मिनेविनी, वो शख्स जिसने कुछ ही सालों में अपने अकाउंट को लाखों में मल्टीप्लाई किया और एक बार नहीं कई बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि ट्रेडिंग केवल किस्मत नहीं बल्कि एक मास्टर्ड स्किल है। डेविड रायन, 3 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन और वो शिष्य जिसने खुद विलियम ओ नील जैसे लेजेंड से ट्रेडिंग की बारीकियां सीखी। डैन ज़ैंगर, एक ऐसा ट्रेडर जिसने महज $11,000 को कुछ ही सालों में $42 मिलियन बना दिया सिर्फ चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट्स की ताकत से। और मार्क रिची टू, वो ट्रेडर जो रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए जाना जाता है और जिसने ट्रेडिंग को एक सख्त डिसिप्लिन की तरह अपनाया। ये चारों ट्रेडर एक गोल मेज पर बैठे हैं और इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछ रहा है, आपके लिए जीतने का असली रहस्य क्या है? कौन सी गलती एक ट्रेडर को बर्बाद कर देती है? मोमेंटम ट्रेडिंग को मास्टर करने का अल्टीमेट तरीका क्या है? और यहीं से शुरू होती है मोमेंटम मास्टर्स की असली कहानी। ये किताब कोई ड्राई थ्योरी नहीं है, ये चारों ट्रेडर्स के दिल और दिमाग में झांकने का मौका देती है। यहाँ आपको स्ट्रैटेजीज, चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल सेटअप्स तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा मिलती है वो सोच, वो माइंडसेट और वो डिसिप्लिन जिसने इनको सुपर ट्रेडर्स बनाया। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में जीतना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि लॉसेस से डरकर भागना नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करना कैसे है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का सफर कैसा दिखता है, तो ये किताब आपके लिए एक खजाना है। आज के इस ऑडियो जर्नी में हम इस किताब को चैप्टर दर चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। हर चैप्टर में एक नया लेसन, एक नया माइंडसेट और एक नई कहानी आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मोमेंटम मास्टर्स का ये सफर। और पहला चैप्टर हमें लेकर जाएगा ट्रेडिंग का माइंडसेट और डिसिप्लिन की दुनिया में। दोस्तों, मार्केट की दुनिया में एक सच्चाई है, चार्ट, पैटर्न और सिस्टम सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है माइंडसेट। आप चाहे कितने भी बड़े एनालिस्ट क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, तो मार्केट आपको एक ही झटके में बाहर फेंक देगा। यही बात मोमेंटम मास्टर्स में चारों सुपर ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं। उनके मुताबिक ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी और सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी। सीन 1, मार्क मिनेविनी का लेसन। सोचिए, एक छोटा सा कमरा, दीवार पर चार्ट टंगे हुए हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राइस एक्शन ब्लिंक कर रहा है। मार्क मिनेविनी अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शुरुआत में सोचा था कि बस चार्ट पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस समझ लो, पैसे बरसेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, मार्केट ने बार बार मुझे हराया। तब मुझे समझ आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है। मार्क बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ लॉस कट करना नहीं है, बल्कि हर हाल में अपने प्लान पर टिके रहना है। वो कहते हैं, अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन के खिलाफ जाता है तो ईगो लगाकर बैठे रहना सबसे बड़ी गलती है। सफल ट्रेडर वही है जो गलत होने पर तुरंत मान ले और एग्जिट कर जाए। अब आते हैं डेविड रायन पर। ये वही ट्रेडर हैं जिन्होंने विलियम ओ नील से डायरेक्ट सीखा, यानी इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के फाउंडर। डेविड कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने अकाउंट को कुछ ही महीनों में 100% से ज्यादा ग्रो कर लिया। कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवर ट्रेड करना शुरू किया, कुछ ही हफ्तों में पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा मिट गया। वो याद करते हैं, मुझे लगा था कि मैं अनबीटेबल हूं, लेकिन मार्केट ने मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई। उस दिन मैंने तय किया, अब से मैं सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड करूंगा। उनका गोल्डन रूल था, कट योर लॉसेस क्विकली। डेविड कहते हैं, डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, छोटा नुकसान तुरंत स्वीकार करो ताकि बड़ा नुकसान कभी ना हो। फिर आते हैं डैन ज़ैंगर पर। यह नाम ही काफी है, जिसने $11,000 को $42 मिलियन बना दिया। डैन कहते हैं, मार्केट में पैसा कमाना कठिन नहीं है, कठिन है उसे संभाल पाना। मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है जो एक ब्रेकआउट पर ह्यूज प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन ग्रीड और ईगो के कारण सब खो देते हैं। डैन का मानना है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हिस्सा है पेशेंस, सही सेटअप का इंतजार करना, और जब सेटअप मिल जाए तो डिसाइसिव एक्शन लेना। वो कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी नॉट बिकॉज दे डोंट नो बट बिकॉज दे कांट वेट। अब आते हैं मार्क रिची टू का मैसेज। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ गेम। वो कहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं तो मार्केट आपको कभी जीतने नहीं देगा। बिजनेस की तरह सोचो, रिस्क को कैलकुलेट करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और डेली हैबिट्स पर ध्यान दो।
मार्क रिची 2 के लिए डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड से पहले लिखित प्लान बनाना। एंट्री, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज सब कुछ पहले से तय, और जब इमोशंस हैवी हों तो भी उसी प्लान पर चलना। इन चारों की बातें सुनकर एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है, ट्रेडिंग में माइंडसेट का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। जब लालच कहे कि थोड़ा और होल्ड कर लो, डिसिप्लिन कहता है रूल फॉलो करो। जब डर कहे कि एंट्री मत करो, मार्केट गिर जाएगा, माइंडसेट कहता है अगर सेटअप सही है तो एक्शन लो। जब ईगो कहे कि तुम गलत नहीं हो सकते, डिसिप्लिन कहता है गलती मानो और लॉस कट करो। यानी ट्रेडिंग का असली मास्टर वही है जिसने अपने दिमाग को काबू में कर लिया। सीन 6, रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए, मार्केट एक तेज समंदर है, चार्ट, पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये सब आपकी बोट हैं, लेकिन उस बोट को चलाने वाला इंसान आप हैं। अगर आपके हाथ कांप रहे हों, अगर आपका ध्यान भटक रहा हो, अगर आप डिसिप्लिन से रो नहीं कर रहे हो, तो सबसे मजबूत बोट भी डूब जाएगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्टील जैसा है तो छोटी सी बोट भी आपको किनारे तक पहुंचा सकती है। सीन 7, टेक अवे। तो चैप्टर 1 से हमें सबसे पहला और सबसे गहरा लेसन यही मिलता है कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, ट्रेडिंग इज अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ इन द मार्केट। मार्क मिनेविनी कहते हैं विनर्स फोकस ऑन डिसिप्लिन, लूजर्स फोकस ऑन मनी। और डेविड रायन जोड़ते हैं आप मार्केट से लड़ नहीं सकते, आपको मार्केट के साथ बहना सीखना होगा। यानी माइंडसेट और डिसिप्लिन ही वो नींव है जिस पर पूरी ट्रेडिंग करियर की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले चार्ट्स मत देखिए, सबसे पहले आईना देखिए, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की इमोशंस हैं। और यही लेसन हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि ये सुपर ट्रेडर्स स्टॉक्स कैसे चुनते हैं और सही सेटअप्स कैसे ढूंढते हैं। दोस्तों, जब बात ट्रेडिंग की आती है तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है, कौन सा स्टॉक खरीदा जाए। मार्केट में रोज हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, हर दिन प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पता होता है कि सही स्टॉक चुनना ही आधी जंग जीत लेना है। और यही है इस चैप्टर का असली फोकस, स्टॉक सिलेक्शन और सही सेटअप। सीन 1, मार्क मिनर्विनी का सीक्रेट फॉर्मूला। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको वो स्टॉक्स खोजने होंगे जो आने वाले कल के लीडर्स होंगे। वो SEPA स्ट्रैटेजी के लिए मशहूर हैं। SEPA का मतलब है एक ऐसा स्टॉक ढूंढना जहां फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हों और टेक्निकल चार्ट भी ब्रेकआउट के करीब हो। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि मैं ऐसी कंपनीज ढूंढता हूं जो सेल्स और अर्निंग्स दोनों में फास्ट ग्रोथ दिखा रही हों। फिर मैं चार्ट पर उनके कंसोलिडेशन पैटर्न्स देखता हूं, और जब सही पैटर्न से ब्रेकआउट आता है मैं डिसाइसिवली एंट्री लेता हूं। उनका बिलीफ सिंपल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स प्लस सही टेक्निकल सेटअप इक्वल टू एक्सप्लोसिव स्टॉक। सीन 2, डेविड रायन और कैन स्लिम फिलॉसफी। डेविड रायन विलियम ओनील के डायरेक्ट डिसाइपल रहे हैं, इसलिए उनका फोकस हमेशा रहता है ग्रोथ स्टॉक्स विद लीडरशिप क्वालिटीज। वो कैन स्लिम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, C इक्वल टू करंट अर्निंग्स, A इक्वल टू एनुअल अर्निंग्स, N इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट और न्यू मैनेजमेंट, S इक्वल टू सप्लाई एंड डिमांड, L इक्वल टू लीडर और लैगार्ड, I इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, M इक्वल टू मार्केट डायरेक्शन। डेविड कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे स्टॉक्स चुनता हूं जो अपने सेक्टर में लीडर हों। अगर कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसकी अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में है तो मैं उसे रेडार पर रखता हूं। उनके लिए सबसे बड़ा फिल्टर है रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो कहते हैं अगर स्टॉक अपने पेयर से तेज भाग रहा है तो वही फ्यूचर का विनर है। सीन 3, डैन जैंगर और चार्ट मैजिक। अब आते हैं डैन जैंगर पर, चार्ट पैटर्न्स के किंग। डैन ने लिटरली $11,000 को $42 मिलियन में बदल दिया सिर्फ चार्ट पैटर्न्स देखकर। वो कहते हैं मेरा पूरा फोकस चार्ट पर होता है। मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो लंबी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करने वाले हों। उनके फेवरेट पैटर्न्स हैं कपविड हैंडल, असेंडिंग ट्रायंगल, डबल बॉटम, हाई टाइट फ्लैग। डैन का सीक्रेट यह है कि वो सिर्फ टेक्निकल्स पर भरोसा करते हैं। उनका मानना है प्राइस टेल्स एवरीथिंग, अगर चार्ट सही है तो फंडामेंटल्स बाद में कंफर्म कर देंगे। सीन 4, मार्क रिची 2 का रिस्क फर्स्ट अप्रोच। मार्क रिची 2 का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं स्टॉक चुनना सिर्फ पोटेंशियल देखने का नाम नहीं है, स्टॉक चुनने का मतलब है रिस्क को मेजर करना। उनका मेथड सिंपल है, पहले ब्रॉडर मार्केट डायरेक्शन देखते हैं, फिर ऐसे सेक्टर्स चुनते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट हों, और फिर उन सेक्टर्स के लीडर्स को पिक करते हैं।
वो कहते हैं मैं हमेशा देखता हूं कि अगर ये स्टॉक मेरे खिलाफ गया तो मेरा रिस्क कितना होगा। अगर रिस्क मैनेजेबल है तभी मैं एंट्री लेता हूं। यानी उनके लिए सेटअप सिर्फ प्रॉफिट पोटेंशियल नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का भी नाम है। सीन 5, कॉमन ट्रेड्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। चारों सुपर ट्रेडर्स अलग अलग स्टाइल से काम करते हैं, लेकिन स्टॉक चुनते समय कुछ बातें कॉमन हैं। हाई ग्रोथ कंपनीज, सेल्स और अर्निंग्स दोनों फास्ट पेस में बढ़नी चाहिए। मार्केट लीडर्स, लैगार्ड्स नहीं लीडर्स, वो स्टॉक्स जो अपने सेक्टर में टॉप पर हों। स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स, कप, बेस, ट्रायंगल जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ, इंडेक्स से तेज दौड़ने वाले स्टॉक्स। लिक्विडिटी, ऐसे स्टॉक्स जिनमें इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट हो और वॉल्यूम बड़ा हो। यानी बात साफ है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स भीड़ में नहीं क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सीन 6, सही सेटअप की कला। अब स्टॉक चुन लिया, लेकिन एंट्री कहां लें? यहीं पर आता है सेटअप। मार्क मिनर्विनी कहते हैं एंट्री हमेशा टाइट होनी चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस छोटा और अपसाइड बड़ा। डेविड रायन कहते हैं एंट्री तभी लो जब स्टॉक हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट करे। डैन जैंगर कहते हैं परफेक्ट सेटअप वही है जहां चार्ट पैटर्न टेक्स्ट बुक जैसा साफ दिखे। मार्क रिचीटू कहते हैं सेटअप वो है जहां रिस्क क्लियरली डिफाइंड हो। इसका मतलब ये है कि सेटअप इक्वल टू अ प्लेस वेयर रिस्क इज स्मॉल बट रिवॉर्ड इज ह्यूज। सीन 7, रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए, स्टॉक सिलेक्शन और सेटअप ऐसा है जैसे आप किसी रेस हॉर्स पर बेट लगाने जा रहे हों। आपको ऐसा घोड़ा चाहिए जो पहले से फिट हो यानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जिसकी स्पीड सबसे तेज हो यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो स्टार्टिंग लाइन पर टेंशन में नहीं बल्कि जीतने की तैयारी में हो यानी ब्रेकआउट सेटअप। अगर आपने गलत घोड़ा चुन लिया तो चाहे बेटिंग स्ट्रैटेजी कितनी भी स्मार्ट हो, हार निश्चित है। लेकिन अगर आपने सही घोड़ा चुन लिया तो थोड़ी सी सही टाइमिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। सीन 8, चैप्टर टेकअवे। तो दोस्तों, चैप्टर 2 से सबसे बड़ा लेसन यही है, स्टॉक सिलेक्शन एंड सेटअप डिफाइन योर डेस्टिनी। मार्क मिनर्विनी कहते हैं यू कांट मेक अ ग्रेट ट्रेड आउट ऑफ अ मीडियोकर स्टॉक। डेविड रायन जोड़ते हैं चूज लीडर्स नॉट लैगार्ड्स। डैन जैंगर कहते हैं चार्ट्स आर द फुटप्रिंट्स ऑफ मनी। और मार्क रिचीटू रिमाइंड करते हैं सेटअप इज नॉट जस्ट अपॉर्चुनिटी, इट इज रिस्क डिफाइंड। यानी अगर आप सही स्टॉक और सही सेटअप चुनना सीख गए तो ट्रेडिंग में आपके ऑड्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि स्टॉक्स चुनने और सेटअप बनाने की कला कितनी जरूरी है, लेकिन अब सवाल यह है एंट्री कब करनी है। मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत टाइम पर सही स्टॉक भी नुकसान दे सकता है, और यही है हमारी अगली मंजिल, चैप्टर 3, एंट्री और टाइमिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को अगर एक दरवाजा माने तो एंट्री पॉइंट उस दरवाजे की चाबी है। अगर आपने दरवाजा सही समय पर खोला तो भीतर सफलता और मुनाफा है, लेकिन अगर 1 सेकंड भी देर हुई या आपने गलत समय पर दरवाजा खोल दिया तो अंदर सिर्फ नुकसान है। यही वजह है कि चारों सुपर ट्रेडर्स बार बार कहते हैं टाइमिंग इज एवरीथिंग। सीन 1, मार्क मिनर्विनी और SEPA एंट्री। मार्क मिनर्विनी का नाम आते ही एंट्री स्ट्रैटेजीज का जिक्र जरूरी है। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, जिसमें उन्होंने SEPA मेथड समझाया। SEPA इज इक्वल टू स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। मार्क कहते हैं एंट्री रैंडम नहीं हो सकती, आपको एग्जैक्ट स्पॉट पहचानना होगा जहां रिस्क छोटा हो और अपसाइड बहुत बड़ा। उनका तरीका है, स्टॉक एक प्रॉपर बेस बनाता है, कप, फ्लैट बेस या टाइट कंसोलिडेशन। स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर टच करता है, वॉल्यूम अचानक बढ़ता है और उसी समय स्टॉक ब्रेकआउट करता है। यही है उनका परफेक्ट एंट्री पॉइंट। वो मानते हैं कि एंट्री हमेशा टाइट होनी चाहिए, मतलब अगर सेटअप फेल हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस छोटा लगे। वो कहते हैं अगर एंट्री वाइड है तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, और बड़ा स्टॉप लॉस मतलब अननेसेसरी रिस्क। सीन 2, डेविड रायन और हाई वॉल्यूम कन्फर्मेशन। डेविड रायन का तरीका थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि सिर्फ ब्रेकआउट देखना काफी नहीं, ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ भी देखनी होगी। वो कहते हैं मैं हमेशा एंट्री तब लेता हूं जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे। अगर वॉल्यूम एवरेज से कम है तो वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। उनकी फिलॉसफी है एंट्री तभी वैलिड है जब बायर्स का जोर साफ दिखे। वॉल्यूम स्पाइक एंट्री की कॉन्फर्मेशन है। उनका एक रूल है, अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूं। सीन 3, डैन जैंगर और चार्ट पैटर्न्स। डैन जैंगर चार्ट्स के जादूगर हैं। उनका मानना है कि एंट्री का सही समय चार्ट खुद बता देता है। वो कहते हैं हर चार्ट पैटर्न का एक पिवट पॉइंट होता है। अगर आप पिवट पॉइंट पर एंट्री कर पाए तो रिस्क सबसे छोटा और रिवॉर्ड सबसे बड़ा होता है। उनके फेवरेट एंट्रीज, कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट पॉइंट, असेंडिंग ट्रायंगल की अपर लाइन क्रॉस करना, टाइट फ्लैग पैटर्न से ऊपर निकलना। डैन का एक खास रूल है, एंट्री हमेशा फास्ट होनी चाहिए। सेटअप दिखा,
पैटर्न पूरा हुआ, डिसाइसिवली बाय करो। डिले करने पर वो मौका हाथ से निकल जाता है। सीन 4, मार्क रिची 2 और रिस्क डिफाइंड एंट्री। मार्क रिची 2 एंट्री को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि रिस्क डेफिनेशन टूल मानते हैं। वो कहते हैं, मैं एंट्री तभी लेता हूं जब मुझे पहले से पता हो कि अगर ट्रेड फेल हुआ तो मैं कहां एग्जिट करूंगा। उनका तरीका सिंपल है। एंट्री पॉइंट वही है जहां स्टॉप लॉस क्लियरली विजिबल हो। अगर चार्ट पर क्लियर एग्जिट लेवल नहीं है तो एंट्री ही नहीं लूंगा। यानी उनके लिए एंट्री का मतलब है अ प्लेस वेयर यू कैन लूज स्मॉल बट विन बिग। सीन 5, गलत एंट्री की कहानियां। चारों सुपर ट्रेडर्स ने यह भी माना कि शुरुआत में उन्होंने एंट्री की टाइमिंग में बहुत गलतियां की। मार्क मिनविनी ने कई बार अर्ली एंट्री ली। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था लेकिन उन्होंने जल्दी बाय कर लिया। नतीजा बार बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। डेविड रायन ने कई बार लेट एंट्री ली, ब्रेकआउट के बाद इंतजार किया और जब बहुत ऊपर चला गया तब खरीदा। नतीजा रिस्क बहुत बड़ा हो गया। डैन जैंगर ने कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट एंट्री ली। चार्ट तो साफ था लेकिन ब्रॉडर मार्केट वीक थी। नतीजा पैटर्न फेल हुआ। मार्क रिची 2 ने एक बार बिना क्लियर स्टॉप लॉस के एंट्री ले ली। नतीजा छोटा लॉस एक बड़े नुकसान में बदल गया। सबका मैसेज यही है, गलत एंट्री इज इक्वल टू डिजास्टर। सीन 6, एंट्री टाइमिंग की साइकोलॉजी। दोस्तों, एंट्री सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये पूरी तरह साइकोलॉजिकल भी है। अर्ली एंट्री लेने पर डर यही होता है कि सेटअप मिस न हो जाए। लेट एंट्री लेने पर लालच हावी होता है, थोड़ा और ऊपर जाएगा। कभी कभी ईगो कहता है कि मैंने जो सोचा है वही सही है, लेकिन विनर्स वही हैं जो इन इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ सिस्टम बेस्ड एंट्रीज लेते हैं। मार्क मिनविनी कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन नॉट इमोशन। सीन 7, रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए आप ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर आए हैं। ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम है सुबह 8 बजे। अगर आप 7:50 पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। अगर आप 8:05 पर पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी होगी। लेकिन अगर ठीक 7:59 पर आप वहां हैं तो आप आराम से सही समय पर सवार हो जाते हैं। ट्रेडिंग की एंट्री भी यही है। टू अर्ली इज इक्वल टू स्टॉप लॉस हिट, टू लेट इज इक्वल टू ओवर रिस्क, जस्ट इन टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम रिवॉर्ड। सीन 8, कॉमन रूल्स फॉर एंट्री एंड टाइमिंग। चारों ट्रेडर्स की अप्रोच अलग है लेकिन उन्होंने कुछ कॉमन रूल्स दिए हैं। वेट फॉर सेटअप कंप्लीशन, पैटर्न पूरा होने से पहले एंट्री मत लो। वॉल्यूम इज की, ब्रेकआउट पर हाई वॉल्यूम जरूरी है। टाइट स्टॉप लॉस, एंट्री वही लो जहां स्टॉप लॉस छोटा हो। डिसाइसिव एक्शन, एंट्री का समय आने पर डिले मत करो। मार्केट कंडीशन, एंट्री हमेशा ब्रॉडर मार्केट के साथ अलाइंड हो। सीन 9, चैप्टर टेक अवे। तो दोस्तों, चैप्टर 3 से सबसे बड़ा लेसन यही है, एंट्री इज नॉट अबाउट बाइंग अ स्टॉक, एंट्री इज अबाउट बाइंग एट द राइट मोमेंट। मार्क मिनविनी कहते हैं, अ ग्रेट सेटअप इज यूजलेस इफ यू एंटर एट द रॉन्ग टाइम। डेविड रायन कहते हैं, हाई वॉल्यूम इज द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। डैन जैंगर कहते हैं, चार्ट्स आर द मैप, एंट्री इज द डेस्टिनेशन। मार्क रिची 2 कहते हैं, इफ योर रिस्क इज अनडिफाइंड योर एंट्री इज इनवैलिड। दोस्तों, स्टॉक चुनना और सेटअप बनाना जरूरी है लेकिन एंट्री का सही टाइमिंग यही तय करता है कि आप मार्केट में जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन एंट्री लेने के बाद असली खेल शुरू होता है। अब सवाल यह है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो क्या, अगर लॉस आ गया तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। यही ले चलता है हमें अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। सोचिए, आप मार्केट में एंट्री ले चुके हैं, स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है, स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल्स चमक रही हैं, लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है। ग्रीन कैंडल्स एड में बदलने लगती हैं। आपके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप रिस्क कंट्रोल करें और छोटा नुकसान लें, या आप लालच और ईगो में फंसकर उस छोटे नुकसान को बड़ा बना लें। यही पल तय करता है कि आप एक एवरेज ट्रेडर हैं या एक सुपर ट्रेडर। सीन 1, मार्क मिनविनी का कैपिटल प्रिजर्वेशन रूल। मार्क मिनविनी कहते हैं, मार्केट में सर्वाइवल का पहला रूल है कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा। लेकिन कैपिटल अगर खो गई तो खेल खत्म। उनका सबसे फेमस रूल है कट योर लॉसेस क्विकली। वो कहते हैं, मैं कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। अगर स्टॉक मेरे खिलाफ जाता है तो मैं तुरंत एग्जिट कर देता हूं। मिनविनी का मानना है कि रिस्क कंट्रोल के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना सीट बेल्ट कार चलाना। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। सीन 2, डेविड रायन और विलियम ओनील का 7 to 8% स्टॉप लॉस रूल। डेविड रायन विलियम ओनील के डिसाइपल हैं। उनका गोल्डन रूल है, नेवर लेट अ लॉस एक्सीड 7 to 8%। वो कहते हैं, लॉस छोटा रहे तो आप कई बार कमबैक कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉस बड़ा हो गया तो वापस आना मुश्किल है। डेविड खुद मानते हैं कि उन्होंने करियर की शुरुआत में यही गलती की, लॉस को इग्नोर किया और एक बार उनका अकाउंट 50% गिर गया। लेकिन उन्होंने उस गलती से सीखा और डिसिप्लिन अडॉप्ट किया। अब उनका प्रिंसिपल है हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस तय करना और किसी भी हालत में उसे फॉलो करना। सीन 3, डैन जैंगर का अग्रेसिव रिस्क स्टाइल। डैन जैंगर का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो अग्रेसिव ट्रेडर हैं, बड़े बेट्स लगाते हैं, लेकिन रिस्क कंट्रोल पर उनका भी उतना ही जोर है। डैन कहते हैं, मैं चार्ट पैटर्न्स पर बहुत भरोसा करता हूँ।
लेकिन अगर पैटर्न फेल हो जाता है तो मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं करता। उनका तरीका सिंपल है, एंट्री पर टाइट स्टॉप लॉस, प्रॉफिट आते ही पोजीशन स्केल करना और ट्रेंड के खिलाफ कभी फाइट ना करना। डैन का कहना है, मैंने $42 मिलियन कमाया, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने हर लॉस को छोटा रखा। सीन 4, मार्क रिची 2 और रिस्क फर्स्ट अप्रोच। मार्क रिची 2 रिस्क को सबसे पहले रखते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग का पहला सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, पहला सवाल ये है कि अगर ट्रेड फेल हुआ तो आप कितना खो सकते हैं। उनका तरीका है, पोजीशन साइज हमेशा अकाउंट रिस्क के हिसाब से तय करो। कभी भी एक ट्रेड में अकाउंट का 2-3% से ज्यादा रिस्क मत लो और हमेशा पोर्टफोलियो लेवल पर भी रिस्क बैलेंस रखो। उनके लिए पोजीशन साइजिंग ही असली हथियार है, क्योंकि सही पोजीशन साइज ही तय करता है कि आप मार्केट में टिके रहेंगे या बाहर फेंके जाएंगे। सीन 5, पोजीशन साइजिंग की असली शक्ति। दोस्तों, पोजीशन साइजिंग का मतलब सिंपल है, एक ट्रेड में आप कितना पैसा रिस्क कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। अगर आप हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस प्रति ट्रेड होगा 10,000 रुपए। इसका मतलब 10 कंटिन्यूस लॉसेस भी आपको सिर्फ 10% ड्रॉडाउन देंगे। आप कंफर्टेबली कम बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क लेते हैं तो 10 लॉसेस के बाद आपका अकाउंट आधा हो जाएगा। यानी सही पोजीशन साइजिंग ही सर्वाइवल की गारंटी है। सीन 6, रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस रिवॉर्ड। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा ट्रेड लेता हूं जहां रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 नहीं है तो मैं ट्रेड ही नहीं करता। डेविड रायन भी कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मेकिंग मोर व्हेन यू आर राइट एंड लूजिंग लेस व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी अगर आप 40% ट्रेड्स भी जीतते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, अगर आपके विनर्स बड़े हैं और लूजर्स छोटे। सीन 7, साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। ईगो कहता है, स्टॉप लॉस मत काटो, स्टॉक वापस ऊपर आएगा। फियर कहता है, थोड़ा सा गिरा अभी बेच दो। ग्रीड कहता है, थोड़ा और होल्ड कर लो, प्रॉफिट और बढ़ेगा। लेकिन डिसिप्लिन यही कहता है, प्लान पर टिके रहो, रिस्क प्रीडिफाइंड है, उससे बाहर मत जाओ। यानी सुपर ट्रेडर्स ने अपने दिमाग को यही ट्रेन किया है, इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करना। सीन 8, रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए, आप एक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर खड़े हैं। आपके सामने एक पतली सी लकड़ी रखी है जो दूसरी बिल्डिंग से जुड़ रही है। अगर आपको बिना सेफ्टी हार्नेस के वहां चलना पड़े तो डर से आपके कदम कांपेंगे, लेकिन अगर आपने सेफ्टी हार्नेस पहन रखी है तो कॉन्फिडेंस के साथ आप चल सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग वही सेफ्टी हार्नेस है। इसके बिना मार्केट की ऊंचाई पर चलना बस एक आत्महत्या है। सीन 9, चैप्टर टेकअवे। तो दोस्तों, चैप्टर 4 से सबसे बड़ा लेसन यही है, इन ट्रेडिंग इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, प्रिजर्व योर कैपिटल एंड प्रॉफिट्स विल फॉलो। डेविड रायन कहते हैं, कट लॉसेज एट 7 to 8% विदाउट हेजिटेशन। डैन जेंगर कहते हैं, नेवर आर्ग्यू विद अ फील्ड पैटर्न। और मार्क रिची 2 कहते हैं, पोजीशन साइजिंग इज योर शील्ड इन द बैटलफील्ड ऑफ मार्केट्स। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच सिर्फ एक ही फर्क है, विनर्स रिस्क को कंट्रोल करते हैं, लूजर्स रिस्क से खेलते हैं। कैपिटल बचाना ही असली खेल है, क्योंकि अगर कैपिटल है तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है। और जब आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया, कैपिटल सुरक्षित कर ली, तब आता है अगला सवाल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और गोल्डन रूल्स कौन से हैं जो मार्केट में कंसिस्टेंटली काम करते हैं। यही हमें लेकर जाता है अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड रूल्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में स्ट्रैटेजी और रूल्स ही वो हथियार हैं जिनसे एक साधारण ट्रेडर मार्केट का मास्टर बनता है। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, और बिना रूल्स के स्ट्रैटेजी फॉलो करना वैसा है जैसे बिना ट्रैफिक सिग्नल के गाड़ी दौड़ाना। सुपर ट्रेडर्स मानते हैं, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑफ रूल्स नॉट इमोशंस। सीन 1, मार्क मिनर्विनी का SEPA मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं मार्क मिनर्विनी की। मिनर्विनी का सबसे मशहूर वेपन है SEPA मॉडल, यानी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। इसमें वो ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जो अर्निंग्स में ग्रोथ दिखा रहे हों, प्राइस हाइपर कंसोलिडेट कर रहे हों, वॉल्यूम सपोर्ट दिखा रहे हों। फिर वो पिवट पॉइंट पर एंट्री करते हैं जहां स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला होता है। मिनर्विनी का रूल सिंपल है, बाय स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। यहां पर आप कहीं इमेज में ऐड कर सकते हैं, चार्ट में एक स्टॉक फ्लैट चल रहा है, अचानक हैवी वॉल्यूम पर ब्रेकआउट करता है और स्काई रॉकेट हो जाता है। यही है मिनर्विनी का मैजिक, रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा। सीन 2, डेविड रायन का कैन स्लिम स्ट्रैटेजी। अब आते हैं डेविड रायन पर। वो विलियम ओ नील के कैन स्लिम अप्रोच को फॉलो करते हैं। कैन स्लिम के 7 पिलर्स हैं। C, करंट अर्निंग्स यानी क्वार्टरली EPS ग्रोथ। A, एनुअल अर्निंग्स यानी लास्ट 3 इयर्स का EPS ग्रोथ। N, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इनोवेशन या नया ट्रेंड। S, सप्लाई एंड डिमांड यानी कम शेयर्स आउटस्टैंडिंग, हाई डिमांड। L, लीडर और लैकार्ड यानी सिर्फ लीडर्स में इन्वेस्ट करो। I, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप
यानी फंड्स और बिग इन्वेस्टर्स का सपोर्ट। एम मार्केट डायरेक्शन यानी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। डेविड रायन कहते हैं मार्केट के साथ चलो, मार्केट के खिलाफ नहीं। उनका सबसे बड़ा रूल है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वो लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लैगार्ड्स में कभी नहीं, क्योंकि विनर्स हमेशा विनर्स को और ऊपर ले जाते हैं। सीन 3 डैन जैंगर का चार्ट पैटर्न मास्टरी। अब आते हैं डैन जैंगर पर, चार्ट पैटर्न के किंग। डैन कहते हैं चार्ट्स आपको फ्यूचर नहीं दिखाते, लेकिन ट्रेडर्स की साइकोलॉजी जरूर दिखा देते हैं। उनके फेवरेट पैटर्न्स हैं कप एंड हैंडल, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग एंड पेनेंट। डैन इन पैटर्न्स को पहचानकर लाइटनिंग फास्ट एंट्री लेते हैं, और अगर पैटर्न फेल हो जाए तो एग्जिट उतनी ही तेजी से। यहाँ पर आप कहीं इमेज में ऐड कर सकते हैं, चार्ट में एक परफेक्ट कप एंड हैंडल बन रहा है। डैन तुरंत एंट्री लेते हैं और स्टॉक 100% ऊपर चला जाता है। उनका रूल है पैटर्न ही मेरा गाइड है, मैं गेस वर्क पर नहीं चार्ट पर भरोसा करता हूँ। सीन 4 मार्क रिची 2 का रिस्क एडजस्टेड स्ट्रैटेजी। अब आते हैं मार्क रिची 2 पर। उनका फोकस है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। वो कहते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं, बल्कि उस प्रॉफिट के पीछे रिस्क कितना था ये भी देखना जरूरी है। उनकी स्ट्रैटेजी है कभी भी ओवर एक्सपोज मत होना, पोर्टफोलियो बैलेंस रखो, कैपिटल प्रिजर्वेशन हमेशा पहले। मार्क रिची कहते हैं अगर आप हर बार बड़ा रिस्क लेंगे तो एक दिन सब कुछ खो देंगे। सही स्ट्रैटेजी वही है जो आपको सस्टेनेबल बनाती है। सीन 5 गोल्डन रूल्स ऑफ सुपर ट्रेडर्स। चारों मास्टर्स के अलग अलग अप्रोचेस हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जिन पर सब सहमत हैं। रूल्स ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। ए ऑलवेज कट योर लॉसेस, छोटे लॉस को बड़ा मत बनने दो। बी राइड योर विनर्स, प्रॉफिट जल्दी मत काटो, विनर्स को ग्रो होने दो। सी फॉलो द मार्केट ट्रेंड, ट्रेंड के खिलाफ लड़ाई मत करो। डी हैव अ रिटन प्लान, हर ट्रेड से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करो। ई स्टे डिसिप्लिन्ड, इमोशंस को बाहर रखो, रूल्स को फॉलो करो। यहाँ पर आप कहीं इमेज में ऐड कर सकते हैं नरेशन स्लो और सिनेमैटिक, जैसे कोई लाइफ मंत्र सुनाया जा रहा हो। रूल्स ही वो दीवार हैं जो आपको मार्केट के तूफान से बचाती हैं। सीन 6 साइकोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजी इक्वल टू सक्सेस। स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल्स देती है, लेकिन रूल्स आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखते हैं। ईगो कहेगा रूल तोड़ दो, ये स्टॉक वापस आएगा। फियर कहेगा प्रॉफिट अभी ले लो वरना निकल जाएगा। ग्रीड कहेगा थोड़ा और होल्ड करो, बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपने सिस्टम पर चलता है। स्ट्रैटेजी प्लस रूल्स इक्वल टू एक अजेय फॉर्मूला। सीन 7 रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए आप एक पायलट हैं, एयरप्लेन टर्बुलेंस में है। अगर आप रूल्स इग्नोर करते हैं और पैनिक में कंट्रोल्स छोड़ देते हैं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग और सिस्टम पर टिके रहते हैं तो प्लेन सेफली लैंड करेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। रूल्स ही वो ऑटो पायलट हैं जो आपके अकाउंट को सेफ रखते हैं। सीन 8 प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट फॉर ट्रेडर्स। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो ये ब्लूप्रिंट फॉलो करें। सेटअप डिफाइन करें, कौन सा पैटर्न, कौन सा स्टॉक, कौन सा मार्केट कंडीशन। एंट्री रूल लिखें, कब बाय करना है, किस सिग्नल पर। स्टॉप लॉस फिक्स करें, कितना रिस्क लेना है पहले से तय करें। पोजीशन साइज कैलकुलेट करें, अकाउंट का कितना हिस्सा इन्वेस्ट करना है। एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाएं, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब कट करना है। ये ब्लूप्रिंट आपको किसी भी इमोशनल डिसीजन से बचाएगा। सीन 9 चैप्टर टेक अवे। दोस्तों इस चैप्टर से सबसे बड़ा सबक यही है, ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक चुनने का खेल नहीं है, ये रूल्स फॉलो करने का खेल है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं SEPA मॉडल ही मेरा कंपस है। डेविड रायन कहते हैं कैन स्लिम ही मेरी फाउंडेशन है। डैन जैंगर कहते हैं पैटर्न्स मेरी लैंग्वेज है। मार्क रिची 2 कहते हैं रिस्क एडजस्टेड अप्रोच ही मेरा फिलॉसफी है। दोस्तों ये चारों मास्टर्स हमें यही सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी ही डायरेक्शन देती है और रूल्स ही उस डायरेक्शन पर चलने की ताकत। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है, रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। और अब अगला सवाल है, मार्केट विनर्स को अलग क्या बनाता है? वो माइंडसेट और लेसन्स कौन से हैं जो एक ट्रेडर को वक्त के साथ मास्टर बना देते हैं? यही हमें लेकर जाता है अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम मार्केट विनर्स। दोस्तों हर ट्रेडर मार्केट में आता है पैसे कमाने के सपने लेकर, लेकिन विनर्स और लूजर्स में फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी या टूल्स का नहीं होता। फर्क होता है माइंडसेट, पेशेंस और उन लेसन्स का जो मार्केट खुद सिखाता है। सुपर ट्रेडर्स कहते हैं कि मार्केट एक सबसे महंगा टीचर है। वो पहले एग्जाम लेता है, फिर लेसन देता है। आज हम उन्हीं लेसन्स की यात्रा पर निकलते हैं। सीन 1 लेसन ऑफ पेशेंस। मार्क मिनर्विनी कहते हैं बिग मनी इज मेड इन सिटिंग नॉट इन ट्रेडिंग। उनका सबसे बड़ा लेसन है धैर्य यानी पेशेंस। वो कहते हैं कि विनर स्टॉक्स हर दिन नहीं मिलते, लेकिन जब सही स्टॉक मिलता है
तो उसे पकड़कर होल्ड करना ही असली कला है। इमेजिन करिए एक ट्रेडर बार बार रैंडम स्टॉक्स में एंट्री कर रहा है, लॉसेस खा रहा है। वहीं मिनर्विनी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अचानक एक ब्रेकआउट आता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस से एंट्री लेते हैं। स्टॉक स्काईरॉकेट कर जाता है। लेसन, मार्केट में हर दिन एक्शन की जरूरत नहीं है, सही मौके का इंतजार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सीन 2, लेसन ऑफ कटिंग लॉसेस, डेविड रायन। डेविड रायन का सबसे बड़ा लेसन है कट योर लॉसेस क्विकली। वो खुद मानते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्होंने यही गलती की, लॉस को इग्नोर किया और एक बार उनका पोर्टफोलियो 50% तक गिर गया। लेकिन फिर उन्होंने ओ नील से सीखा, नेवर लेट अ लॉस एक्सीड 7 to 8%। इमेजिन कीजिए डेविड रायन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, स्टॉक गिर रहा है, ईगो कहता है होल्ड करो, वापस आएगा। लेकिन वे डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करते हैं। बाद में वही स्टॉक और नीचे गिर जाता है। लेसन, छोटे लॉसेस आपको बचाते हैं, बड़े लॉसेस आपको खत्म कर देते हैं। सीन 3, लेसन ऑफ राइडिंग बिग विनर्स, डैन जैंगर। डैन जैंगर का सबसे बड़ा लेसन है डोंट सेल टू अर्ली, राइड द मॉन्स्टर मूव्स। उन्होंने एक बार $11,000 को $42 मिलियन में बदल दिया था। लेकिन कैसे? बाय होल्डिंग बिग विनर्स। उनका कहना है कि मार्केट में 2-3 मॉन्स्टर स्टॉक्स ही आपकी पूरे साल की कमाई निकाल सकते हैं। अगर आप जल्दी बेच दोगे तो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। इमेजिन कीजिए डैन चार्ट देखते हैं, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक 30%, फिर 50%, फिर 100% ऊपर जा रहा है। नॉर्मल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लेकिन डैन पेशेंटली होल्ड करते हैं और स्टॉक 500% तक चला जाता है। लेसन, अगर सही स्टॉक पकड़ लिया है तो उसे उसके पूरे पोटेंशियल तक चलने दो। सीन 4, लेसन ऑफ रिस्क फर्स्ट थिंकिंग, मार्क रिची 1। मार्क रिची 1 का सबसे बड़ा लेसन है थिंक रिस्क बिफोर रिवॉर्ड। वो कहते हैं कि हर बार ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से पूछता हूँ, अगर ये फेल हो गया तो मैं कितना खो सकता हूँ, और अगर आंसर कंफर्टेबल है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। मार्क रिची अपनी जर्नल में लिखते हैं एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड, फिर कामली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लेसन, मार्केट में सर्वाइवल ही पहला स्टेप है, प्रॉफिट बाद में आएगा, लेकिन रिस्क कंट्रोल पहले होना चाहिए। सीन 5, लेसन ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। चारों ट्रेडर्स का कॉमन बिलीफ है नेवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट हर दिन बदलता है, जो स्ट्रैटेजी कल काम कर रही थी वो आज फेल हो सकती है। मिनर्विनी कहते हैं मैं हर साल मार्केट से कुछ नया सीखता हूँ। रायन कहते हैं हर मिस्टेक एक नया लेसन है। जैंगर कहते हैं चार्ट्स इवॉल्व करते हैं, आपको भी इवॉल्व करना होगा। रिची कहते हैं अडैप्ट और डाई, यही मार्केट का रूल है। इमेजिन कीजिए ट्रेडर्स अपनी पुरानी नोटबुक्स और जर्नल्स पलट रहे हैं, हर पेज पर लेसन्स लिखे हुए हैं, कुछ लाल स्याही में, कुछ हरे में। लेसन, मार्केट में विनर वही है जो स्टूडेंट बना रहता है। सीन 8, लेसन ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इमोशनल भी है। फियर, ग्रीड और ईगो, ये तीनों इमोशंस हर ट्रेडर को तोड़ते हैं, लेकिन विनर्स ने खुद को ट्रेन किया है। फियर के आगे प्लान फॉलो करने के लिए, ग्रीड के आगे डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, ईगो के आगे हम्बल बने रहने के लिए। इमेजिन कीजिए एक ट्रेडर पैनिक में स्टॉक बेच देता है, दूसरा ग्रीड में लॉस वाला स्टॉक होल्ड कर लेता है, वहीं सुपर ट्रेडर शांत बैठा है अपने सिस्टम पर टिके हुए। लेसन, इमोशन से जीतना ही असली जीत है। सीन 7, लेसन ऑफ जर्नलिंग एंड रिव्यू। मार्केट विनर्स हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री क्यों ली, एग्जिट कहाँ किया, रिजल्ट क्या हुआ, गलती कहाँ हुई। डेविड रायन कहते हैं माई ट्रेडिंग जर्नल इज माई मिरर। मिनर्विनी भी कहते हैं कि मैं हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता हूँ क्या ये डिसीजन रूल्स के हिसाब से था या इमोशंस के हिसाब से। इमेजिन कीजिए रात के सन्नाटे में एक ट्रेडर लैम्प की रोशनी में अपना जर्नल भर रहा है, पेन की खरोंच की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है। लेसन, जर्नलिंग आपको खुद से मिलवाती है और सेल्फ अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट का पहला कदम है। सीन 8, लेसन ऑफ मार्केट साइकिल्स। विनर्स जानते हैं कि मार्केट हर वक्त एक जैसा नहीं होता। बुल मार्केट में अग्रेसिव रहना है, बेयर मार्केट में डिफेंसिव रहना है। डैन जैंगर कहते हैं जब मार्केट ट्रेंड के खिलाफ होता है तो मैं 100% कैश में चला जाता हूँ। मार्क रिची 2 भी कहते हैं कैपिटल प्रिजर्व करो, क्योंकि अगला बुल रन ही असली वेल्थ बनाता है। इमेजिन कीजिए 2008 का क्रैश हो रहा है, चारों ट्रेडर्स डिफेंसिव मोड में हैं, लेकिन 2009 का रिकवरी आता है और वे पूरे जोश से कमबैक करते हैं। लेसन, मार्केट साइकिल्स को समझना ही सर्वाइवल और ग्रोथ की कुंजी है। फाइनल कलेक्टिव विजडम। आखिर में इन चारों सुपर ट्रेडर्स के लेसन्स एक ही जगह कन्वर्ज होते हैं। मिनर्विनी, पेशेंस और सही एंट्री ही सब कुछ है। रायन, छोटे लॉस ही आपको बचाते हैं।
जैंगर, बिग विनर्स को राइड करना सीखो। रिची 2, रिस्क फर्स्ट अप्रोच अपनाओ। इमेजिन कीजिए राउंड टेबल पर चारों ट्रेडर्स बैठे हैं, लाइट उन पर गिरती है, नरेटर की वॉइस गहरी और सिनेमैटिक टोन में गूंजती है। मार्केट विनर्स ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन और लर्निंग से खुद को ऐसा बना लिया है, और यही लेसन्स हर एस्पायरिंग ट्रेडर को अपनाने चाहिए। चैप्टर 6 टेक अवे। मार्केट विनर्स का सबसे बड़ा रहस्य यही है, दे डोंट जस्ट ट्रेड स्टॉक्स, दे ट्रेड डिसिप्लिन, पेशेंस एंड रूल्स। दोस्तों, अगर आप मार्केट में विनर्स की तरह बनना चाहते हैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी मत ढूंढो, उन लेसन्स को अपनाओ जो इन मास्टर्स ने अपनी जिंदगी से सीखे हैं, क्योंकि विनर्स बॉर्न नहीं होते, विनर्स मार्केट में बनते हैं। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है चैप्टर 7, द जर्नी अहेड एंड फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम, जहां हम देखेंगे कि कैसे इन लेसन्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। यहाँ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बस माइलस्टोन्स हैं। हर जीत आपको आगे बढ़ाती है, हर हार आपको सिखाती है, और हर दिन आपको एक नया टेस्ट देता है। मोमेंटम मास्टर्स की कहानी से हमें ये समझ आता है कि मार्केट सिर्फ 400 नंबर्स का खेल नहीं है, ये इंसान की हिम्मत, धैर्य और आत्म अनुशासन का अल्टीमेट बैटलफील्ड है। सीन 1, द नेवर एंडिंग जर्नी। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, मैंने ट्रेडिंग में 30 साल दिए, लेकिन आज भी खुद को स्टूडेंट मानता हूँ। ट्रेडिंग जर्नी कभी खत्म नहीं होती। मार्केट बदलता है, स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करती हैं, और आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है। मिनर्विनी किताबों और चार्ट्स के बीच बैठे हैं, उनके सामने डेकेड्स की जर्नल्स पड़ी हैं। लेसन, अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाइए। सीन 2, बिल्डिंग योर ओन सिस्टम। डेविड रायन कहते हैं, मेंटोर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन असली सिस्टम आपको खुद बनाना होता है। ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती। हर ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के हिसाब से सिस्टम डेवलप करना होता है। रायन चार्ट्स और जर्नल्स पर काम कर रहे हैं, उनकी आंखों में फोकस है, जैसे वो अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कर रहे हों। लेसन, कॉपी मत करो, क्रिएट करो। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का इंस्पिरेशन लो, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओ। सीन 3, द करेज टू टेक रिस्क्स। डैन जैंगर का लेसन सिंपल है, नो गट्स नो ग्लोरी। मार्केट में बड़े मूव्स पकड़ने के लिए आपको कभी कभी साहस चाहिए। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। जैंगर एक मैसिव ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल्स ऊपर ऊपर भागती हैं। लेसन, करेज और कैलकुलेशन, यही असली कॉम्बिनेशन है। सीन 4, द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिंग। मार्क रिची 2 कहते हैं, ट्रेडिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आप सिर्फ मार्केट में खो जाओगे तो बर्नआउट हो जाएगा। बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ। रिची अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फिर शांत होकर अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लौटते हैं। लेसन, ट्रेडिंग में सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब लाइफ का बैलेंस बना रहे। सीन 5, विजडम नगेट्स फ्रॉम द मास्टर्स। मार्क मिनर्विनी, कैपिटल बचाओ, पेशेंस रखो, सही मौके का इंतजार करो। डेविड रायन, डिसिप्लिन से लॉसेस कट करो और विनर्स को चलने दो। डैन जैंगर, चार्ट्स मार्केट की भाषा हैं, उसे पढ़ना सीखो। मार्क रिची 2, रिस्क फर्स्ट सोचो, तभी आप मार्केट में टिके रहोगे। राउंड टेबल पर चारों ट्रेडर्स बैठे हैं और उनकी वॉइसेस बैकग्राउंड में गूंजती हैं जैसे टाइमलेस विजडम। सीन 6, योर पाथ एज अ ट्रेडर। दोस्तों, अब सवाल ये है, आप इस जर्नी से क्या ले जा रहे हैं? क्या आप रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्या आप अपने लॉसेस को छोटे रखेंगे? क्या आप मिनट्स को राइड करना सीखेंगे? क्या आप अपनी साइकोलॉजी को डिसिप्लिन से कंट्रोल करेंगे? एक नए ट्रेडर का सिलहुएट स्क्रीन पर दिखाई देता है, हाथ में नोटबुक है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही है, नैरेटर की वॉइस गहरी और इंस्पायरिंग होती है। लेसन, हर ट्रेडर का रास्ता अलग है, लेकिन प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। सीन 7, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द डिसिप्लिन्ड। ट्रेडिंग की दुनिया और टफ होती जाएगी, एल्गोरिदम्स, AI, फास्ट मूविंग मार्केट्स, कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन एक सच कभी नहीं बदलेगा, डिसिप्लिन विंस ओवर केओस, रिस्क कंट्रोल विंस ओवर ग्रीड, पेशेंस विंस ओवर इम्पेशेंस। फास्ट मूविंग डिजिटल चार्ट्स, फ्लैशिंग रेड एंड ग्रीन लाइट्स, लेकिन बीच में एक काम ट्रेडर रूल्स पर टिके हुए। लेसन, फ्यूचर उन्हीं का है जो डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। सीन 8, द लेगेसी ऑफ मोमेंटम मास्टर्स। ये चारों मास्टर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं हैं, बल्कि टीचर्स भी हैं। उन्होंने अपनी जर्नी हमें इसलिए दी ताकि हम शॉर्टकट्स ना ढूंढें,
बल्कि सही प्रिंसिपल्स अपनाएं। मिनर्विनी, पेशेंस और SEPA मॉडल। रायन, कैन स्लिम और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। डैन जैंगर, चार्ट मास्टरी और मॉन्स्टर विनर्स। मार्क रिची 2, रिस्क फर्स्ट फिलॉसफी। सीन 9, फाइनल टेक अवे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर का खेल है। मार्केट विनर्स वही बनते हैं जो खुद को रूल्स, पेशेंस और लर्निंग से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में कोई भी आपके लिए रास्ता आसान नहीं करेगा, आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। लेकिन अगर आपके पास सही माइंडसेट है, सही रूल्स हैं और सही लेसन्स अपनाए हैं, तो कोई भी मार्केट आपको हरा नहीं सकता। मोमेंटम मास्टर्स हमें यही सिखाते हैं, विनर्स बॉर्न नहीं होते, विनर्स मार्केट में बनते हैं। अब बारी आपकी है, क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जीतने बदलने के लिए? दोस्तों, हमने मोमेंटम मास्टर्स की इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। 4 अलग-अलग ट्रेडर्स, 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज, लेकिन एक ही सच सामने आया। मार्केट में जीतने का असली हथियार कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, बल्कि आपका खुद का माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। सोचिए, डैन जैंगर अगर $11,000 को $42 मिलियन बना सकता है, तो क्यों? क्योंकि उसने चार्ट को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि समझा। मार्क मिनर्विनी बार-बार चैंपियनशिप क्यों जीतता है? क्योंकि उसने हर बार लॉस को छोटा रखा और विनर्स को चलने दिया। डेविड रायन और मार्क रिची 2 क्यों लेजेंड्स बने? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह जिया, न कि एक गैम्बल की तरह। असली फर्क रूल्स में नहीं, बल्कि उन रूल्स को फॉलो करने की हिम्मत में है। आज अगर आप मार्केट में नए हैं या बार-बार हारे हैं, तो याद रखिए, हर सुपर ट्रेडर कभी बिगिनर था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार मानने की बजाय उससे सीखने का फैसला किया। तो अब बारी आपकी है। क्या आप भी सिर्फ सपने देखने वाले ट्रेडर बनेंगे, या फिर अपने अंदर वही डिसिप्लिन, वही पेशेंस और वही करेज जगाएंगे जिसने इन चारों को मोमेंटम मास्टर्स बनाया? क्योंकि याद रखिए, मार्केट कभी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच्चे ट्रेडर बन गए, तो ये मार्केट आपको वही देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। योर जर्नी एज अ ट्रेडर स्टार्ट्स नाउ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग की गहरी कहानियां और सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।